है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है। तो बिहार कैसे और आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे विकसित राज्य में आएगा, इसकी चिंता हम सभी लोग मिलकर करें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार द्वारा वर्षों से लंबित चली आ रही मांग कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस पर भाजपा ने लगातार जो अपना रुख रख रखा था उसमें थोड़ा बदलाव किया है। कल आपको हमने बताया था कि कैसे नीतीश कुमार की मांग लगातार तब और ज़्यादा उठकर बढ़ने लगी जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई। नीति आयोग की रिपोर्ट में मानवीय सूचकांकों पर कई आधारों पर, कई बिंदुओं पर सीधे तौर पर बिहार को फिसड्डी बताया गया। इतना ही नहीं, बिहार में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की आय है और जिस तरीके का जीवन यापन है, उसको लेकर भी कई बातें कही गई। सीधी बात अगर समझाएं तो विपक्ष के हाथ में केंद्रीय भाजपा की और उनकी एजेंसियों ने एक ऐसा हथियार दे दिया जिसकी वजह से नीतीश कुमार की फजीहत तो होगी होगी, साथ ही साथ एनडीए के रिश्तों को भी कहीं ना कहीं बिगड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बाद हमने देखा था कि जहां भाजपा चुप हो गई थी, वहीं जदयू काफी अग्रेसिव हो गई थी। जदयू की फजीहत होने के बाद, नीतीश कुमार की फजीहत होने के बाद विजेंद्र यादव ने नीति आयोग के पूरे रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि यह मानना असंभव हो जाता है कि बिहार में कई जगहों पर अब बिजली नहीं है, जबकि बिजली को लेकर 100% पहुंचाया गया है लोगों तक। अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा और नीति आयोग द्वारा ये लाई गई इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं झुठलाया भी जा रहा है। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने इस पूरे गेम को बदल दिया। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले तक ही बात कही थी कि शायद केंद्र सरकार वर्तमान नियम कानूनों के तहत या मापदंडों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाएगी, ऐसे में हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको खबर देते हुए ये बात बता देना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने स्ट्रैटेजी बदलते हुए सीधे तौर पर भाजपा को कॉर्नर कर लिया और मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा, जो कि बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र में नीति आयोग को स्पष्ट लिखा गया कि हाँ, हम कमजोर हैं, फिर भी हम लगातार सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में ये केंद्र सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि वो बिहार को विशेष पैकेज, विशेष जो राज्य का एक मांग लगातार चल रही है वो दे, ताकि बिहार जो फिसड्डी है वो आगे बढ़ सके। बिहार में जनसंख्या इतनी है, चारों तरफ से बिहार जुड़ा हुआ है और केंद्रीय जो सीमाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो विपदाएं आती हैं, बिहार में जो संसाधनों की कमी है, उसकी वजह से हम लगातार फिसड्डी हैं। तो क्यों ना बिहार को एक मुश्त ही वो व्यवस्था दे दी जाए जिससे बिहार आगे बढ़ सके, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने ये कहीं ना कहीं एक चाल चली, उसके बाद भाजपा की तरफ से इसका रिटेशन शुरू हो गया। सबसे पहले रेणु देवी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि बिहार को मौजूदा संसाधनों में विकास कराया जा सकता है, इसके लिए सही रूपरेखा और सही रणनीति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बिहार विकास कर रहा है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो जिन आधारों पर आई है उन्हें देखकर उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इसके बाद जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने रेणु देवी के इन सारे बयानों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा या कोई भी पार्टी बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा देना चाहती है तो ये वक्त सबसे बेहतर है, जब हमारी लगातार मेहनत के बावजूद, हमें लगातार विकास करने के बावजूद हम पीछे आ रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि बिहार को भी विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। जिस तरह से बिहार के अलावा कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है और उनमें प्रगति देखी गई है, उनका विकास दर बढ़ा है, उनके लोगों का जो आय है वो बढ़ा है, ऐसे ही बिहार में औद्योगिकरण को लेकर, लगातार आ रहे बाढ़ को लेकर और जो संसाधनों की कमी है उसको लेकर हमें विशेष पैकेज अगर मिल जाता है तो ही हमारा बढ़िया विकास हो पाएगा। क्योंकि मौजूदा स्तर में जितना कुछ किया जा सकता है, पिछले 15 सालों में हमने सब कुछ किया है और रेणु देवी के बयान को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के एक और मंत्री जीवेश मिश्रा, जो कि भाजपा कोटे से ही हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही है वो ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त दर वक्त नरेंद्र मोदी खुद ही बिहार को
रह रहकर मॉनिटर करते हैं और बिहार को विशेष जो पैकेज है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज देते रहे हैं। जो वादा उन्होंने चुनाव में किया है उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं। लगातार बिहार को कैसे विकास किया जाए इसको लेकर अलग अलग परियोजनाएं बना रहे हैं और इन सब में केंद्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार को राहत मिलनी चाहिए, बिहार को सहायता मिलनी चाहिए, जिसके लिए लगातार काम हो रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, या सुन लीजिए। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है। और इस बात को सभी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है विकास के मामले में, बिहार ने एक नई लकीर खींची है। अगर आप देखिए तो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 35 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। ये सब तो दिख रहा है ना लोगों को। 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। 18 से अधिक पॉलिटेक्निक खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। 100 से अधिक ITI खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो काम बहुत किए। बिहार विशेष काम करने के लिए जाना जाता है। विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने नहीं रखता है। और विशेष राज्य के का जो दर्जा मिलता है, फिर मैं बोलूंगा कि उसका भी एक पैरामीटर से, उस पैरामीटर में मैदानी भाग के जो राज्य हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं। अब उस पर पुनः विचार किया जाए, यह बहुत लंबे डिस्कशन का विषय हो सकता है। उन विषयों में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर स्पेशल पैकेज दे करके बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, इसकी पूरी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के लिए कर रही है। सर, लगातार जो जदयू कोटे के मंत्री हो कहते हैं कि नीति आयोग के कोटे का नहीं होता है, ये मंत्री सरकार होता है। दल और मंत्री चुनाव जीतने के पहले होते हैं। मंत्री परिषद की शपथ सभी लोग सामूहिक रूप से लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर और नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए मांग पर जीवेश मिश्रा ने कहा कि 15 साल में बिहार में काम हुआ है, हम लोगों ने खूब काम किया है और रिपोर्ट के बाद और काम करने का हौसला मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री ने कहा कि बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और बिहार के लोगों के लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है। हमने लकीर खींची है। 10 से अधिक मेडिकल और 100 से अधिक ITI हमारे यहाँ खोले गए हैं। विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर विशेष पैकेज देती है, जिससे बिहार को काफ़ी फायदा हो रहा है। मंत्री किसी भी कोटे का हो, उसके बयान को दल के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से लेना चाहिए। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को एक मापदंड, एक चुनौती स्वीकार करके हमें लगातार काम करने की आवश्यकता है, ना कि टेक्निकलिटीज में पढ़कर और विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच फंसने की। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए कोई विशेष राज्य का दर्जा जरूरत नहीं है। यानी नीतीश कुमार को उन्होंने फाइनली ये बात फिर से समझा दी कि आप जो मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के भाजपा के शीर्षस्थ नेता, इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के अपने नेताओं को ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार अगर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी बिहार का काफ़ी असर होता है। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार या जदयू, तो आप भी जवाब दीजिए। सीधी बात है, कल नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा उन्हें पीछे ढकेलने की तैयारी कर रही है तो क्या होगा, आप बेहतर जज कर सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। खबर देख लिया है तो शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।